निहत्थे चौकीदार, मजबूर चौकीदार को सस्पेंड करके आप तानाशाही दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं सरकार को। लोगों के घर में आंस है, आंस पकड़ाता है तो आप दरोगा को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते हैं? ये पदाधिकारियों का मनमानी है। हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम पदाधिकारियों के विरोध में है। यहाँ से गृह सचिव के यहाँ से कई बार प्रतिवेदन जा चुका है कि चौकीदार को रात्रि में थाना पर नहीं रखना है। फिर भी एसपी साहब चौकीदार को सस्पेंड करते हैं। क्या उनके नजर में नहीं है कि रात में 4-4, 5 चौकीदार को थाना पर रखा जाता है? क्यों रखते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद ये फरमान जारी किया गया था कि जिस भी थाने के अंतर्गत शराब बरामद होगा, अगर उस इलाके में शराब की बरामदगी होगी तो इस इलाके के चौकीदारों पर कार्रवाई होगी। ऐसे में कई जिलों के एसएसपी, थाना प्रभारी और बड़े पदाधिकारियों के द्वारा इन चौकीदारों पर गाज गिरी है। लगभग 100 से ज़्यादा चौकीदार सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसी को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में जो चौकीदार हैं सरकार के इस नीति के विरोध को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में आज बिहार के अलग अलग जिलों से जो चौकीदार है वो पहुंचे हैं और 1990 की नियमावली के अंतर्गत 2014 तक उन चौकीदारों की बहाली करने की भी मांग है जो सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे में घनश्यामपुर थाना दरभंगा के चौकीदार है अवधेश जी, जो कि आज प्रदर्शन में जमकर बोले और बिहार सरकार के उस नीतियों के खिलाफ बोले जो बिहार में इस वक्त लागू है। थाना प्रभारी, एसपी, एसएसपी जो भी अधिकारी यहाँ पर चौकीदारों को सस्पेंड कर रहे हैं, उन पर गाज गिर रही है, उनको लेकर इन्होंने कड़ा विरोध जताया है और सीधे तौर पर सरकार को कहा है कि कहाँ शराब नहीं मिलती है। इस मामले में उन्होंने अपने भाषण में बिहार सरकार को आईना दिखाते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। तोड़ने वाला आता है उस पर कार्रवाई होती है, तो आप जो शराब बिक्री कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए। आप निहत्थे चौकीदार, मजबूर चौकीदार को सस्पेंड करके आप तानाशाही दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं सरकार को। हम सरकार की नींद खुलना चाहते हैं कि जिस एसपी और डीएम ने चौकीदार को सस्पेंड कर करके ये दिखा रहे हैं कि हम प्रशासन बहुत मेरा दुरुस्त है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं शराबबंदी को लेके। वो प्रशासन ये देखा है कि कितने पदाधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया है। आज पटना शहर में अभी हम लोग सारे चौकीदार लोग आए हैं, विभिन्न जगह पर घूमे हैं। कई जगह पर देसी शराब की बन रहा है, बिक्री हो रहा है। क्या क्या कर रहे हैं सरकार? क्या करेगी सरकार? सरकार ने आर्म्स एक्ट बनाया है कि आर्म्स नहीं रखना है घरों में। लोगों के घर में आर्म्स है, आर्म्स पकड़ाता है तो आप दरोगा को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते हैं? आर्म्स पकड़ते हैं तो दरोगा को सस्पेंड कीजिए। तुम्हारे महल में आर्म्स क्यों मिला? महल में शराब मिल गया तो चौकीदार सस्पेंड। चौकीदार सूचना नहीं देता है। क्या मानक है आपके पास कि आप कह सकते हैं कि चौकीदार ने सूचना नहीं दिया? क्या आपने ऐसा व्यवस्था दुरुस्त किया है जिससे ये पता चल सके कि कौन चौकीदार ने क्या सूचना दिया और क्या नहीं दिया? कोई लेखा जोखा नहीं है साथियों। ये पदाधिकारियों का मनमानी है। हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम पदाधिकारियों के विरोध में है। सर्विस बुक में लिखना चाहिए। जो पदाधिकारी यहाँ से गृह सचिव के यहाँ से कई बार प्रतिवेदन जा चुका है कि चौकीदार को रात्रि में थाना पर नहीं रखना है, फिर भी एसपी साहब चौकीदार को सस्पेंड करते हैं। क्या उनके नजर में नहीं है कि रात में 4-4, 5 चौकीदार को थाना पर रखा जाता है? क्यों रखते हैं आप? रात्रि ड्यूटी के लिए आपके पास फोर्स है, गश्ती है, गश्ती करवाइए। फोर्स है आपके पास विभिन्न तरह का, आपके पास पदाधिकारी है अच्छे। रात को ओडी में रखिए, ड्यूटी लगाइए। 4-4 चौकीदार को रखते हैं थाना पर। साथियों, हम लोग आज यहाँ संकल्प लेंगे कि ये जो कागजी कार्रवाई हुई है, अगर ये लोग कागजी कार्रवाई से बड़े पदाधिकारी नहीं मानेंगे तो अब उसको हम लोग व्यवहार में अमल करेंगे। हम लोग यहाँ संकल्प लेंगे, इसके बाद जिला में जाके सब आदमी अपने अपने जिला में बैठक करेंगे और हम लोग एक अपने तरफ से प्रतिवेदन बना के पदाधिकारी को देंगे, अपने थाना अध्यक्ष और एसपी महोदय को देंगे कि मैं बैंक ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं कैदी स्काउट नहीं करूंगा, मैं रात्रि को थाना पर नहीं ठहरूंगा। जब मेरे महल में गलती होगी, गड़बड़ी होगी तो आप मुझे सस्पेंड करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो मैं अपना महल देखूंगा, न कि आपके थाने पर रह के घंटी बजाऊंगा और आपका झाड़ू पोछा लगाने का काम करूंगा। तैयार कीजिए कि मैं
फलाना फलाना मैं घनश्यामपुर थाना, पहले तो जिला अध्यक्ष अपने तरफ से प्रतिवेदन देंगे, उसमें लिखेंगे कि मेरा चौकीदार बैंक ड्यूटी नहीं करेगा, कैदी स्कॉट नहीं करेगा, आपका डाक लेके नहीं जाएगा जिला में। मेरा चौकीदार का काम है अपने महाल में रहकर सूचना संकलन करना, और मेरा एक चौकीदार एक से ज्यादा महाल का देख रेख नहीं करेगा। जहाँ पे चौकीदार नहीं है आप वहाँ पे चौकीदार की बहाली कीजिए। आप चौकीदार की बहाली नहीं कर रहे हैं। एक चौकीदार के कंधे पर 5-5 महाल का जिम्मा है, 10-10 किलोमीटर की दूरी हो जाती है एक गांव से दूसरा गांव। एक चौकीदार जिस बीट संख्या के लिए बहाल हुआ है, हम दूसरे बीट का भी व्यवहारिक रूप से देखभाल करेंगे, लेकिन लिखित रूप से उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। चोरी हो जाए हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन वो मेरी लिखित रूप से वैधानिक रूप से मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। सिर्फ